हेलो नमस्कार दोस्तों, एंजल स्टडी पॉइंट में आपका दिल से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल के एक नए टॉपिक पे, अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। हम 12 अनुसूचियों की अलग अलग से बातें करेंगे। पहली अनुसूची देखते हैं, फर्स्ट अनुसूची। इसमें राज्यों के नाम व उनके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। राज्यों के नाम व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और राज्यों की सीमाएं भी इसके अंतर्गत आएगी। सीमाएं, राज्यों की सीमाएं हैं वो इसी में आएगी। ठीक है। और भारतीय संविधान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड अनुसूची। सेकंड अनुसूची में है वेतन भत्ते। क्या है? वेतन और भत्ते। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते होते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसमें प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड अनुसूची। कौन सी? थर्ड अनुसूची। इसमें शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। शपथ और प्रतिज्ञान। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें बाकी सभी का शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल शपथ और प्रतिज्ञान नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है। इनका उल्लेख इन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। ओके, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट अपनी अनुसूची है फोर्थ। कौन सी है? फोर्थ। और फोर्थ में क्या कहा गया है? अनुसूची
फोर्थ में कहा गया है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये हमने कल भी लोकसभा में शायद पढ़ा था। राज्य एवं संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। और इनका सीटों का आवंटन का आधार क्या है? आधार रखा गया जनसंख्या का आधार, जनसंख्या का आधार। और आधार वर्ष क्या रखा गया है? 1971 रखा गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ अनुसूची, पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। जो अपने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान का उल्लेख इसमें कहा गया है। तो लिखते हैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। जो हमारे पूर्वी राज्य हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, उनका प्रशासन उपबंध है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का प्रशासन उपबंध है। ठीक है, इसमें याद रखना मणिपुर नहीं आएगा। कुछ मणिपुर कर देते हैं, इसमें मिजोरम आएगा, मणिपुर नहीं आएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास अनुसूची है सातवीं अनुसूची। कौन सी है? सातवीं अनुसूची। और उसमें क्या कहा गया? उसमें सूचियों का वर्णन किया गया। क्या सूचियों का वर्णन है वो किया गया है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कितने हैं? 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची, सूचियों का वर्णन। और सूचियां कितनी हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है संघ सूची और राज्य सूची। तीसरी है समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियां किस में आती हैं? सातवीं अनुसूची में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आठवीं अनुसूची। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। इसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। कितने? 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और इसको ऐड किया गया फर्स्ट संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था भूमि सुधार के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं
10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित हैं, दल बदल से संबंधित हैं। और इसको भारतीय संविधान संशोधन में 52वां संविधान संशोधन था, उसमें ऐड किया गया था, जो 1985 में किया गया। ठीक है। उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची, ऊपर से आपने लिख लिया होगा शायद। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची जो पंचायती से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों से, पंचायतों की शक्तियाँ भी बोल सकते हैं, पंचायतों की शक्तियाँ। ठीक है। इसको ऐड किया गया था कब? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है। 1992 में किया गया था। ठीक है। और इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय दिए गए हैं। और संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक हैं। ए से लेकर ओ तक हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं। किसकी हैं? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ दी गई हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ दी गई है। इसको कब जोड़ा गया था? इसको 1992 में ही जोड़ा गया। 1992 में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 74वां। 1992 में संविधान संशोधन किया गया। और इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ओके। आज ये हमारी अनुसूचियों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।